अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मको के बारे में, जिसको अम्बुलुस सालब भी कहा जाता है और कड़ेलो भी कहा जाता है और पटपेड़ो। कानोई में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम बता रहा हूँ। जैसे पंजाबी में इसको कानो कोठी कहते हैं या पिलक भी कहते हैं। ऐसा मुख्तलिफ़ नामों से इसे बुलाया जाता है, लेकिन तिब के अंदर इसे मको के नाम से ही जाना जाता है। अब ये इसका जो पौधा होता है बहुत आम है पाकिस्तान में और जगह जगह पे आपको लगा हुआ ये मिल जाता है। तकरीबन 1 गज़ तक ये बुलंद हो जाता है, मतलब कि 3-1 फुट तक इसका कद होता है और बड़ी कसरत के साथ इस पर शाखें होती हैं। सब्ज़ रंग का होता है ये, लेकिन स्याही स्याही माइल इसका सब्ज़ रंग होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सब्ज़ होता है और सफ़ेद से रंग के इस पे फूल आते हैं। और अगर आप इसने कहीं आपने देखा है तो बड़े ख़ूबसूरत इस पे जो इसका फल लगता है, जैसे अंगूर लगते हैं, ऐसे लगते हैं खोशों की तरह। और वैसे सब्ज़ होते हैं और पकने के बाद जो है वो सुर्ख हो जाते हैं और उसके अंदर बिल्कुल जैसे खशखाश अगर आपने देखी हो, जैसे उसके दाने होते हैं वैसे भरे होते हैं उसके अंदर तुखम। जब कच्चा होता है तो कड़वा होता है ये, लेकिन पुख्ता हो जाता है, जब पक जाता है तो बड़ा ये मज़ेदार मीठा हो जाता है। और अक्सर मतलब जो लोग देहातों में रहते हैं बड़े शौक़ से इसको खाते भी हैं और इसका साग भी बना लिया जाता है। जिगर जिगर वगैरह आगे मैं बताता हूँ आपको इसके फ़वाइद। सबसे पहले बात करते हैं इसके मिजाज की। तो सर्द खुश्क होता है दर्जा दोम में, सर्द खुश्क दर्जा दोम में। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की कि हम इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। तो बिलखसूस ये अमराज़ जिगर में इसका इस्तेमाल होता है और वर्म जिगर और वर्म मैदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो पेट में पानी पड़ जाता है जिगर की वजह से, उसमें भी इसका ज़माद भी किया जाता है, मतलब बैरूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और अंदरूनी तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर लें कि इसका जुशांदा या तो तन्हा या फिर मगज़ अमलतास के ऊपर भी मैं ख़यार शंबर भी कहते हैं उसे, उस पर भी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। तो या उसको मतलब इन दोनों चीज़ों को शामिल करके जुशांदा बनाया जाता है और ज़ुबान के वर्म के लिए, और जो हलक के ज़ख़म हो जाते हैं, खून आता है खनाज़ीर, तो खन्नाक जो होता है, तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर बात कर लें कि इसका जो पानी होता है, ये तो मैं आपको खुश्क बता रहा था सब चीज़ें। इसके अलावा अगर इसका ताज़ा पत्ता लेके अगर उसका पानी निकाल लिया जाए और अगर उसे नीम गर्म कर लिया जाए तो कान दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा अगर कम सुनता हो तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थे इसके फ़वाइद। सबसे ज़्यादा अहम जो इसका फ़ायदा है, कोई ऐसा नुस्खा नहीं होगा अमराज़ जिगर अमराज़ मैदा का जहाँ पर इसको इस्तेमाल ना किया जाता हो। और ख़ास तौर पे सोज के लिए अर्क मको बड़ा मशहूर एक अर्क है जो आप लोग जानते होंगे, वो भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, सोज वगैरह उतारने के लिए। तो अब बात कर लें, जहाँ हमने इसके इतने फ़वाइद की बात की, तो ये मुज़र किस चीज़ के लिए है। तो मसाना के अमराज़ में ये मुज़र है, मतलब अगर एक पेशेंट को मसाने की तकलीफ़ है तो आप उसे जब ये देंगे तो साथ इसका मुसले जो है आप लाजमी देंगे। तो इसका मुसले जो है वो शहद खालिस है। और अगर बात कर लें इसकी मिकदार ख़ुराक की, तो मको जो ये मेरे सामने पड़ा हुआ खुश्क हालत में, अब ये खुश्क हो चुका हुआ है, बिल्कुल पत्ते खुश्क हो चुके हुए हैं इसके। तो इस हालत में इसकी जो मिकदार ख़ुराक है 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी मिकदार ख़ुराक है। अगर हम बात कर लें इसके जो मतलब ताज़ा पत्ते होंगे उनकी, अगर जो पानी उसमें से निकलेगा अगर उसकी हम बात कर लें मिकदार ख़ुराक की, तो 40 ग्राम से 60 ग्राम तक उसकी मिकदार ख़ुराक होगी। अगर दूसरी ज़ुबान में बात कर लें तो 4 तोला से 6 तोला तक इसकी मिकदार ख़ुराक होगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी किया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।